आदाब, नमस्कार। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर स्वागत है, इस्तकबाल है। मैं आपको आजकल मुंतखब दलित कहानियाँ सुना रहा हूँ। ये किताब जो साहित्य अकादमी ने शाये की है, ये रमनिका गुप्ता की हिंदी किताब का उर्दू तर्जुमा है, जिसमें रमनिका गुप्ता जी ने अलग अलग ज़बानों से मुंतखब दलित कहानियों को हिंदी में अनुवादित किया था। वहाँ से फ़ेसीन एजाज साहब ने इसे उर्दू का रंग दिया है, उर्दू तर्जुमा किया है, और मैं आपको उर्दू तर्जुमा ही सुना रहा हूँ। आज मैं आपको सुना रहा हूँ अन्ना भाऊ साठे की कहानी शमशान में सोना की कहानी का उर्दू तर्जुमा। सुनिए, शमशान में सोना। पड़ोस के गांव के एक नामी गिरामी आदमी की मौत की खबर सुनकर भीमा गुस्से में आ गया और तसव्वुर में ही कई बार उस अमीर आदमी की कब्र को उसने देख लिया। नीम के पेड़ के नीचे उसकी प्यारी बेटी नवदा अकेली बैठी हुई अपने आप से खेल रही थी। अंदर भीमा की बीवी खाना बना रही थी और वो सूरज डूबने का इंतज़ार कर रहा था। उसने बहुत बेसब्री से बार बार सूरज को देखा, जो तेज़ी से नहीं डूब रहा था। बाहर जाते वक्त वो हमेशा एक पीली सी धोती, लाल पगड़ी और मोटे कपड़े की कमीज़ पहन लेता था। तब वो एक पहलवान की तरह दिखाई देता था। बड़ी बड़ी टांगें, बड़ा सा सर, मोटी गर्दन, दाढ़ी सी भवें, चौड़े मुंह पर बड़ी बड़ी शानदार मूछें कई गुंडों को भी दब्बू बना देती थी। वो किसी से नहीं डरता था। भीमा वरना नदी के किनारे बसे गांव में रहता था। उसकी इतनी ताकत भी अपने ही गांव में उसे रोजगार दिलाने में मददगार नहीं हो सकी। वो काम की तलाश में मुंबई तक घूम आया था। उसने नौकरी की तलाश में पूरे शहर का चप्पा चप्पा छान मारा, पर बेकार। आखिर वो उस छोटे से कस्बे उपनगर जो जंगल के किनारे था में आकर रहने लगा। उसका अपनी बीवी के लिए सोने का नेकलेस बनाने का ख्वाब भी पूरा नहीं हो पाया। उसे बम्बई शहर, जो रोजगार और रहने की जगह छोड़कर सब कुछ देता है, से सख्त नफरत थी। उपनगर में आने के बाद उसे कान में पत्थर काटने का काम मिल गया। जंगल में उसे ढंग का काम और सर ढांकने को छत भी मिल गई। देव जैसी अपनी ताकत से वो चट्टानों को तोड़ता रहता और पहाड़ी पीछे की तरफ खिसकती रहती। उसके घर की चोट पर पत्थर की चट्टान टूट जाती। कान का मालिक और क्वारी का ठेकेदार उसके काम की तारीफ करते। भीमा अपने काम से काफी खुश था। 6 महीने में क्वारी का काम बंद हो गया और भीमा बेरोजगार हो गया। अगले दिन सवेरे वो काम करने के लिए पहुंचा था तो उसे जानकर बड़ा सदमा हुआ था कि उसका रोजगार नहीं रहा। वो घबरा गया था। भूखा रहने के ख्याल से वो बेहद फिक्रमंद हो गया। वो जंगल में बहती नदी के किनारे अपने कपड़े बगल में दबाए खड़ा हो गया। वो नहाया और घर की तरफ चलने लगा। चारों तरफ देखा। वहाँ राख के बड़े बड़े ढेर थे जो चिताओं के जलने से बन गए थे। उसे चारों तरफ जली हुई हड्डियां इधर उधर बिखरी दिखाई दी। मौत के ख्याल से भी वो डरा नहीं, जरा नहीं डरा। उसने सोचा कि मरने वाला आदमी बेज़रर होगा, जिसे मौत ने राहत दी होगी। वो भी बेरोजगार ही रहा होगा। वो जान गया था कि भूख उसके चेहरे को तक रही है। उसकी प्यारी बेटी नवदा खाने के लिए रोती और उसकी बीवी बिसोरती रहेगी और वो बेबस होकर बस उन्हें देखता रहेगा। यकायक उसे राख के ढेर के ऊपरी हिस्से में कोई चीज़ चमकती हुई नजर आई।
वो उसे नजदीक से देखने के लिए झुका। वो एक सोने की अंगूठी थी जो लगभग 12 माशे की होगी। उसने फौरन उसे उठा लिया। अंगूठी को अपनी मुट्ठी में भींच कर उसे एक दरियाफ्त की बड़ी मसरत का एहसास हुआ। चिता की राख में मिली उस अंगूठी ने भीमा के लिए भूख के भेड़िए को दूर करके जीने का रास्ता दिखा दिया। उसने अगला दिन शमशान घाट में और कब्रिस्तान में कब्रों की खोज में घूम घूम कर बिताया। राख को कुरेदते हुए उसे चमकते हुए सोने के छोटे छोटे टुकड़े मिले। ऐसा कोई भी दिन न था जब वो बिना बाली, नथ, पाजेब, नेकलेस लिए घर गया हो। उसने देखा कि चिता की तेज गर्मी से सोना पिघलकर हड्डियों में चिपक जाता है। वो जली हुई हड्डियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता था। उन कीमती धातुओं का एक टुकड़ा पाने के लिए वो खोपड़ी और कलाई की हड्डियों को बिना किसी एहसास के पीसकर पाउडर बना देता। शाम को वो बम्बई के कस्बे कुर्ला में जाता। कुर्ला में जाकर सोना बेच देता और पॉकेट में पैसे भरकर लौट आता। घर लौटते वक्त हमेशा वो अपनी प्यारी बेटी नवदा के लिए खजूर का एक पैकेट खरीद लाता। इस तरह भीमा चिताओं की राख को कुरेद कुरेद कर गुजर बसर करने लगा। वो जिंदगी और मौत की पहेली समझ नहीं सका। दोनों के बीच का फर्क उसके लिए मिट चुका था। वो सिर्फ ये जानता था कि अमीरों की राख में सोना होता है और गरीबों की राख में उसका एक जर्रा भी नहीं। इस सीधी सादी दलील ने उसमें ये यकीन पक्का कर दिया कि गरीबों को दुनिया में जिंदा रखने के लिए सिर्फ अमीरों को ही मरना चाहिए और यह कि गरीबों को मरने का कोई हक नहीं है। उसने संजीदा होकर अपने दोस्तों में यह ऐलान कर दिया था कि जो लोग बेइज्जती की ज़िंदगी जीते हैं उनके जीने मरने का कोई मतलब नहीं है। वो दिन रात शमशान घाट और कब्रिस्तान खोजता रहता। भूत की तरह वह लाशों पर जिंदा रहने लगा था। इस तरह उसकी ज़िंदगी लाशों से बन गई थी। कभी कभी बड़ी अजीब वारदातों की खबर मिलती। मकबरों में दफनाई लाशें खोद कर निकाली हुई मिलती। एक सूदखोर की जवान बहू की लाश कब्रिस्तान से घसीट कर नदी के किनारे फेंकी हुई मिली। इस वारदात ने लोगों को खौफजदा कर दिया। पुलिस होशियार हो गई। कब्रिस्तान में लाशों पर पहरा देना आसान काम नहीं था। शमशानों में रात भर निगरानी करना नामुमकिन था। सूरज गुरूब हुआ और अब अंधेरा हो गया था। भीमा ने अपनी बीवी का पकाया हुआ खाना खाया। अपनी मर्जी को जाहिर करते हुए उसकी बीवी ने उससे पूछा, कहाँ की तैयारी में हो? तुम्हें यह धंधा छोड़ देना चाहिए। ये सब कुछ बर्दाश्त से बाहर हो गया है। चिता की राख को छाटना, कुरेदना, लाशें, सोना, ये सब बहुत खौफनाक है। लोगों ने हमारे बारे में बातें करना शुरू कर दी हैं। भीमा इस पर चिल्लाया। दुखी होते हुए उसने धीमी आवाज में कहा, मैं वही करूंगा जो मुझे अच्छा लगता है। लोग जो चाहे कहें। मैं कमाऊंगा नहीं तो हमें खिलाएगा कौन? मुझे गलत ना समझो। इस तरह शमशान में भूत प्रेत की तरह तुम्हारा घूमना तुम्हारे लायक काम नहीं है। मैं डर से मरी जा रही हूं। यह सब कुछ मुझ में खौफ पैदा कर रहा है। ये तुमसे किसने कहा कि शमशानों में से भूत ही घूमते? भीमा चिल्लाया। मुंबई ही भूतों की बस्ती है। असली भूत तो घरों में रहते हैं और मुर्दे कब्रों में सड़ते हैं। राक्षस शहरों में पनपते हैं, जंगलों में नहीं, भीमा ने जवाब देते हुए कहा। यह कहकर भीमा ने उसे चुप करा दिया और अपने रात के प्रोग्राम के लिए तैयार हो गया। उसने अपनी बीवी पर गुर्राते हुए कहा, वो पूरे मुंबई घूमता रहा पर उसे नौकरी नहीं मिली, लेकिन चिता की राख ने उसे सोना दिया। मैंने दिन भर पत्थर तोड़े तो मुझे एक आध रुपया मिला, जबकि चिता की राख दिन भर हटाने से मुझे 10 रुपये मिले। वो गुस्से में घर से निकला।
जब भीमा अपने शबीना तवाफ के लिए घर छोड़ा, जब भीमा ने अपने शबीना तवाफ के लिए घर छोड़ा तो हर तरफ सन्नाटा था। उसने अपने सर को एक कपड़े के टुकड़े से ढक रखा था और एक बोरे का चोला पहन रखा था, जिसे अपने कमर में बांधे भीमा तेज चाल चल रहा था। अपने बगल में एक सिंबल दबाए वो लंबे लंबे डग भरता आगे बढ़ रहा था। उसके चारों तरफ खूब अंधेरा था, लेकिन भीमा जरा भी नहीं डरा। उसके दिल में सिर्फ एक ख्याल था कि उसे एक साड़ी, एक पेटीकोट, एक ब्लाउज और एक खजूर का पैकेट खरीद लाना है। पूरे माहौल में एक डर सा भरा था, जैसे कुछ होने वाला है। खामोशी जानलेवा थी। गीदड़ों का एक झुंड उआ उआ करते हुए बेधड़क घूम रहा था। एक सांप ने पुरपेच रास्ते से अलग हटकर जंगल में सरक गया। एक उल्लू की करख्त आवाज गूंजी और खामोशी और भी डरावनी हो उठी। भीमा गांव के और नजदीक पहुंचा और जमीन पर बैठकर चारों तरफ देखने लगा। गांव एकदम खामोश था। कोई खांसा, एक बत्ती चमकी और फिर वैसे ही सब साकित हो गया। भीमा मुतमईन हो गया। वो कब्रिस्तान में गया और हाल में बनी कब्र खोजने लगा। वो एक कब्र से दूसरी कब्र पर कूदने लगा। टूटे हुए बर्तनों को और पास की खपच्चियों को बिखेर बिखेर कर उसने हर कब्र पर माचिस जलाकर देखा और एक अमीर आदमी की कब्र खोजने लगा। आसमान में बादल घेर आए थे। अंधेरा गहरा हो गया था। अब बिजली चमक रही थी। बारिश आते देख भीमा घबरा गया। जब बारिश होने पर अमीर आदमी की ताज़ा खुदी कब्र ढूंढ नहीं पाएगा। वो जल्दी जल्दी चलने लगा, जिससे वो पसीना पसीना हो गया। कब्रिस्तान के आखिर में पहुंचने पर बुरी तरह डर कर खड़ा रह गया। उसे दांतों की किट किट सुनाई दी। किसी का गुर्राना और जमीन खुरचना भी सुनाई दे रहा था। भीमा समझ नहीं पाया था। वो आगे की तरफ झुका और फिर सब शांत हो गया। थोड़ी देर में उसे किसी की ठोकरें मारने की आवाज सुनाई दी। भीमा बहुत डर गया। जिंदगी में पहली बार उसने डर और भूत प्रेत का खौफ महसूस किया, लेकिन उसने जल्दी ही अपने आप को कंट्रोल कर लिया। जब समझ में आया कि वहां क्या हो रहा है तो उसे अपने आप पर शर्म आई। गीदड़ों का एक झुंड कब्र में दबी एक लाश के लिए आया हुआ था। वो जमीन पर रखे पत्थरों को छुए बिना अगल बगल जमीन खोदकर लाश तक पहुंचना जा रहे थे। गोश्त की बू पाकर वो अभी अभी दफनाए गए मुर्दे की कब्र पर बार बार हमला कर रहे थे। हालांकि अपने मकसद में वो एकजुट थे, लेकिन फिर भी एक दूसरे से खौफनाक मुकाबला कर रहे थे। वो अपनी नाक जमीन पर में रगड़ते, सूंघते और गोश्त की बू से बेचैन होकर जोर शोर से कब्र खोदने लगते। भीमा गुस्से से भर उठा। वो मिट्टी के ढेर के ऊपर कूदा और अमीर आदमी की कब्र पर रखे पत्थरों के बीच खड़ा हो गया। भीमा ने बड़े बड़े पत्थर उठाकर गीदड़ों को मारने शुरू किया। यकायक हुए इस हमले से घबराकर गीदड़ दूर भाग गए और कहीं छुप गए। भीमा का हौसला बढ़ा और उसने गीदड़ों से पहले लाश निकालने का फैसला किया। उसे काम में मसरूफ देखकर गीदड़ों ने उस पर हमला बोल दिया। एक ने सीधे उस पर हमला किया जैसे वो बहुत गुस्से में हो और उसका बोरे का लिबादा फाड़ दिया। लिबादा फट जाने से भीमा परेशान हो गया। अपने दांतों में फंसे बोरे को झटक कर गीदड़ ने और भी ज़्यादा ताकत से भीमा पर हमला किया। भीमा इसके लिए तैयार था। उसने लोहे की एक नुकीली छड़ के एक बार से ही उसे मार दिया। मरे हुए गीदड़ की बगल में ही भीमा ने कब्र खोदनी शुरू की, लेकिन गीदड़ों ने एकजुट होकर चारों तरफ से उस पर हमला बोल दिया और उनमें एक खौफनाक जंग शुरू हो गई। भीमा ने आधी कब्र खोदी थी, लेकिन उसे गीदड़ों के हमले से अपना बचाव करने के लिए थोड़ी देर रुकना पड़ा, जो उसके गोश्त को काट खा रहे थे।
उसने हर उस गीदड़ को मुक्के मारे जिसने उस पर हमला किया था। जब वो गीदड़ को मारता तो वो गिर जाते, लेकिन बाकी गीदड़ ज़्यादा गुस्से में भरकर उसे घेरते और उसके गोश्त पोस्ट को फाड़ने लगते। भीमा, जो कुंती के दूसरे बेटे का नाम था, अपनी रोजी के लिए गीदड़ों के साथ एक पिंजर के कब्जे के लिए जंग कर रहा था। गांव के आसपास एक खौफनाक लड़ाई लड़ी जा रही थी, जंग जो देश के सुरमाओं की तारीखी दस्तावेज में कभी दर्ज नहीं होगी। हर तरफ सन्नाटा छाया था। मुंबई शहर सो रहा था और गांव आराम कर रहा था। एक भयानक जंग कब्रिस्तान में लड़ी जा रही थी। आदमी सोने के लिए लड़ रहा था और जानवर खाने के लिए। भीमा ने अपनी कुल्हाड़ी से उन जानवरों पर हमला किया और उन्हें मार गिराया। जो उसकी मार से बच गए, उन्होंने उसके गोश्त को फाड़ डाला और उसकी मार खाकर भाग गए। वो जोर से चिल्लाए। उनके काटने पर भीमा जोर से चिल्लाता और गाली देता। कुछ वक्त बाद गीदड़ों ने कुछ देर के लिए हमला बंद कर दिया। ये देखकर भीमा ने फिर से कब्र खोदनी शुरू की। उसने धरती को नर्म किया और माथे से पसीना पोंछा। वो बुरी तरह थक गया था। जैसे ही वो कब्र के अंदर घुसा, गीदड़ों ने उस पर हमला कर दिया। उसने उन्हें जोर से मारा और गीदड़ों का झुंड हार कर भाग गया। देव जैसा भीमा अपनी ताकत और कुव्वत के बल पर फाते हुआ। बड़ी मेहनत से भीमा ने लाश को खींचकर बाहर निकाला। उसने माचिस जलाई और लाश को नजदीक से देखा। आखिर अकड़ी लाश कब्र में पड़ी थी और भीमा उसका जिस्म टटोलने लगा। उस लाश की उंगली में एक अंगूठी मिली, जिसे निकालकर उसने अपने पॉकेट में रख लिया। उसने लाश के कानों से बालियां खींचकर निकाली और तब उसे याद आया कि लाश के मुंह के अंदर भी सोना हो सकता है। उसने अपनी उंगलियां उसके मुंह में घुसाई, लेकिन लाश का जबड़ा सख्ती से बंद था और मुंह को पूरी तरह खोलने के लिए उसे अपनी छोटी सी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करना पड़ा। उसने मुंह को पूरी तरह खोल दिया और अपनी उंगलियां मुंह में घुमाई। उसी वक्त गीदड़ जोर से शोर करते हुए जंगल की तरफ भागे। ये आवाज़ सुनकर गांव के लोग इकट्ठा होकर कब्रिस्तान से गीदड़ को भगाने के लिए लोगों के जमा होने का इंतजार करने लगे। भीमा के जिस्म में डर के मारे कपकपी दौड़ गई। उसे लाश के मुंह से एक अंगूठी मिली। उसने अपने पॉकेट में रख ली। मुंह के अंदर खोखले हिस्से में पूरी तरह खोजने के लिए उसने अपने बाएं हाथ की 2 उंगलियां मुंह में डाली, लेकिन वो कुछ नहीं मिला। अनजाने में उसने अपनी दोनों उंगलियां पिंजर के मुंह से निकालने के लिए कि पहले अपनी छोटी कुल्हाड़ी पहले निकाल ली। जबड़ा झटके से बंद हो गया और उसकी उंगलियां जबड़े की पकड़ में जकड़ गई। तकलीफ की एक दर्द भीमा के जिस्म में लहराई। उसने लोगों को हाथ में लालटेन लिए हुए कब्रिस्तान की तरफ आते देखा। डर ने उसे घेर लिया और उसके अंदर उस लाश के खिलाफ गुस्सा भी भर गया। गुस्से में उसने लाश की खोपड़ी पर कुल्हाड़ी से वार किया। उस वार के जोरदार हमले से जबड़ा उसकी उंगलियों पर और जोर से जकड़ गया। लाश के दांत उसकी उंगलियों की हड्डियों तक घुस गए। वो जानता था कि अगर लोगों ने उसे कब्र की पाकीज़गी को खराब करते देख लिया तो वो उसे या तो मार डालेंगे या अच्छी तरह पिटाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर देंगे। उसने लाश की तरफ देखते हुए सोचा, शायद इसी को लोग भूत कहते हैं। उसने गुस्से में आकर और जोर से गाली देते हुए छोड़ने के लिए कहा। अब तक लोग कब्रगाह के पास पहुंच गए थे। भीमा ने लाश के मुंह में छोटी कुल्हाड़ी घुसाकर मुंह खोल दिया। जब मुंह खोल दिया तो उसने बड़ी होशियारी से अपनी उंगलियां बाहर निकाली, जो टुकड़ों में कट गई थी और कहीं कहीं चमड़ी और हाथ से जुड़ी हुई थी। उसे जबरदस्त दर्द हुआ। किसी तरह अपनी टूटी उंगलियों की मुट्ठी बनाकर अपने घर की तरफ भागा। जब वो घर पहुंचा
तो उसे बहुत तेज बुखार चढ़ा। भीमा की यह हालत देखकर उसकी बीवी और बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। उसकी उंगलियां काट देनी पड़ी। डॉक्टर ने कहा उसे बचाने का सिर्फ यही एक रास्ता था। जिस दिन उसकी उंगलियां काटी गईं, उसी दिन उसे सुना कि कान का काम फिर शुरू होने जा रहा है। वो देव जैसा आदमी भी बच्चे की तरह बिलक बिलक कर रोने लगा। वही उंगलियां जिनसे वो पत्थरों को चूर चूर कर देता था, कब्रिस्तान में सोना पाने के चक्कर में कहीं गुम हो गई। तो ये थी आज की कहानी अन्ना भाऊ साठे का अफसाना शमशान में सोना।